नमस्कार दोस्तों, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूं। आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस बीमार पौधे से कर रही हूं जिसका नाम इक्जोरा है। यह पौधा मेरा ख़राब हो गया है, तो आज इसी को ठीक करना बताऊंगी। कंटिन्यू दोस्तों बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण मेरा पौधा मल्टीविटामिन्स की कमी का शिकार हो गया है। अक्सर ये हाइब्रिड पौधे में ही देखने को मिलते हैं। या तो आपको ज़्यादातर इक्जोरा या तो हाइब्रिड गुड़हल में ये समस्याएं ज़्यादा मिलती हैं, या तो गंधराज में देखने को मिलती हैं। तो इन तीनों में से आपका कोई भी पौधा अगर बीमार हुआ है, या इसके अलावा कोई भी पौधा आपको लगे कि उसकी पत्तियां वाइट हो रही हैं, तो समझ जाइए वह पौधा मरने के कगार पे पहुंच चुका है। तो उस पौधे को बचाने के लिए यह मैं एक ऐसा खाद लाई हूं जिसको डालेंगे तो आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, मरता हुआ पौधा जिंदा हो जाएगा। तो बता दें कि ये समस्याएं आती हैं तो क्या क्या इसके साथ और समस्याएं लाती हैं। एक तो इसकी पत्तियां वाइट हो जाएंगी, दूसरी इसकी पत्तियां लगेंगी जरने, नहीं तो बर्न होने लगेंगी, और न्यू ब्रांच का आना भी बंद हो जाता है। जब ये मल्टीविटामिन्स के शिकार होते हैं तो मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम होती है इसके साथ। पत्तियां बर्न हो जाएंगी, इस पे से पत्तियों का साइज छोटा हो जाएगा, न्यू ग्रोथ नहीं होगी पौधे का, कोई फूलों का वो नहीं रहेगा, वजूद ही नहीं रहेगा। मतलब फूल एकदम छोटे छोटे आएंगे, अगर भूले भटके आ भी गए तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पौधे का संपूर्ण विकास जब तक नहीं होगा तो इस पर कोई भी फूल वगैरह नहीं आएगी, कोई भी न्यू ब्रांच नहीं आएगी, पत्तियों का कलर नहीं सही होगा। तो उसके लिए एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डालते ही इसकी ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाएगी, गारंटी के साथ 1 हफ्ते में ही सही हो जाएगी। तो आपको लग रहा है ये पौधा ऐसा है, तो मैं जो खाद डालूंगी आप भी उसको डालिएगा। अगर वह खाद नहीं है तो अगर आपके पास वह खाद नहीं है डालने के लिए प्रेजेंट टाइम में, तो चलिए 1-2 खाद और आपसे शेयर कर लेती हूँ कि उसकी जगह आप क्या डाल सकते हैं। जो एक छोटा सा हिस्सा होता है ना कि चम्मच ले लीजिए, चम्मच का चौथाई हिस्सा आप ले सकते हैं फिटकरी। फिटकरी को पानी में घोल के आप इस पौधे में डाल देंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ, लिखित आप हमसे ले लीजिएगा, यह पौधा फिर से हरा हो जाएगा, पूरा हरा हो जाएगा। या तो आप नींबू लीजिए, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 1 लीटर पानी में मिलाकर और इस पौधे में आप डालेंगे तो उससे भी पूरी हरियाली पौधे में आ जाती है। इन दोनों में से अगर कोई भी मिल जाए तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप डाल के देखिए। अगर 1 हफ्ते में हरियाली न आ जाए तो जो ना तो हमें हार जाऊंगी। तो इतना आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जो आज आपसे खाद शेयर करूंगी उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि इसकी मिट्टी को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी इसकी बीमार रहती है उसके कारण भी यह पौधा बीमार हो जाता है। तो मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए आप हर महीने नीम खली का उपयोग किया करिए। 1 चम्मच आप नीम खली डालिए और मिट्टी की खुदाई प्रॉपर तरीके से करते रहिए। जब भी आपको लगे कि धूप हुई है तो मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। मिट्टी की खुदाई करने से आधी से अधिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। मिट्टी की खुदाई करने से पौधे की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं, उस पर न्यू ग्रोथ आपको देखने पर मिलती है। न्यू ग्रोथ का मतलब है उसकी पत्तियां सही से हो जाती हैं, उस पर ओरिजिनल कलर हो जाते हैं, उस पर न्यू ब्रांच आने लगते हैं, फल फूल सबसे भर जाता है पौधा। तो बता दें दोस्तों, खाद डालने से, चलिए अब खाद डालना आपको बता दें। तो खाद डालने से पहले क्या करना है, मिट्टी में जितने भी अबाड़ कबाड़ घास फूस जमे हों सबसे पहले उसको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि यह कहते हैं ना कि फंगस का काम करती हैं। जब इसमें सड़ेंगी तो वही फंगस को दावत देंगी। और पौधे के ऊपर भी जो भी पत्तियां आपको सूखी दिखें उन्हें भी हटा देना है, पीली पत्तियां दिखें वो भी हटा देना है, ताकि हम जो भी खाद वगैरह डालें वह पौधे को सूट करे, न कि एक्स्ट्रा एनर्जी ले ले। उसके बाद तब मिट्टी की खुदाई करेंगे। मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी होती है। एक खाद डालने के समय मिट्टी की खुदाई करके डालिए ताकि जड़ों तक खाद पहुंच जाए। और दूसरा क्या करना है, महीने में 1 बार खुदाई करनी ही करनी है। इससे ये होता है पौधों को ऑक्सीजन मिल जाता है। जब पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है तो पौधे अपनी ग्रोथ को सुपरफास्ट कर देते हैं।
और जड़ों का भी विकास अच्छे से होता है जब मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है। तो देख सकते हैं कि मैंने ऐसे मिट्टी को तोड़ दिया अच्छे से। उसके बाद खाद देख सकते हैं कि मैंने केचुए की खाद ली है, उसके बाद फंगिसाइड पाउडर लिया है। केचुए की खाद डालने से पौधे का समुचित विकास होना शुरू हो जाएगा, मल्टीविटामिन्स की कमी दूर हो जाएगी। अब फंगिसाइड डालने से ये होता है कि मिट्टी जो बीमार पड़ी है वह मिट्टी का बीमारीपन दूर हो जाएगा। तो अक्सर ये बरसात में ही होता है, तो मानसून में आप 1 चम्मच के करीब आप ज़रूर डालिए फंगिसाइड पाउडर। जितना भी आपकी पौधे की समस्याएं रहेंगी वह दूर हो जाएंगी मात्र फंगिसाइड से ही। और थोड़ी और समस्याएं अगर लग रही हैं कि उससे नहीं ठीक हो रही हैं तो आप ये केचुए की खाद डाल दीजिए। सच बता रही हूँ, अगर पौधा फिर से स्वस्थ ना हो जाए तो फिर कहिएगा। और उसके बाद अच्छे से ऐसे हाथों से मिला के उसके बाद तब इसमें हम भरपूर मात्रा में पानी डालेंगे। और एक चीज़ बता दें कि आपने खाद अच्छी डाली, आपने मिट्टी अच्छी बना ली है। मिट्टी अच्छी कैसी होती है, वेल ड्रेन होती है कि पानी डालें और छन के निकल जाए, ठीक है। तो धूप का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखिए। अगर धूप उसको अच्छे से नहीं मिलेगी तो वही पौधा फिर से मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है। तो अब इस पौधे को हर चीज़ प्रॉपर तरीके से पसंद है, जैसे खाद हुई, मिट्टी हुई, धूप हुई, मिट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए, कैसा गमला होना चाहिए, ये सब चीज़ें को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने खाद अच्छी डाल ली और मिट्टी कैसी भी तैयार कर ली, पौधा लगा दिया, उसको सेमी शेडी एरिया में रख दिए। नहीं, फूल वाले पौधे को उचित धूप चाहिए, उचित पानी, उचित खाद, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद तब सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उस पर समस्याएं जल्दी आती नहीं हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले अपने गार्डन का ये छोटा सा मैं लुक दिखाते हुए उसके बाद अपने वीडियो को एंड कर दूँगी। तो अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।